तो जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी आपका जो ये इक्वेशंस गिवन है, ये जो इक्वेशंस हैं इनको जो है लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में चेंज करके जो है इनका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो हमें देखो ये लीनियर इक्वेशन में नहीं गिवन है। ठीक है, पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने ऐसा लिया कि लेट जो 1/x है यहाँ पर, इसको मैंने ले लिया a एंड 1/y को मैंने ले लिया b। 1/y को मैंने ले लिया b। अब थोड़ा आप इसको देख लीजिए कि जैसे ये 1/2x लिखा हुआ है, 1/2x, क्या ये 1/2x ऐसा नहीं लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 1/a, 1/2 इंटू 1/x। ठीक है, और x को 1/x को लिया है मैंने a, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू a या सिंपली a/2। ठीक है, और ऐसे जैसे मेरा 1/3y है, 1/3y कैन बी रिटर्न एज 1/3 इंटू 1/y, 1/3, और आपका 1/y कितना है b। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ b/3? जस्ट चेक इट आउट। क्या ये ऐसे लिखे जा सकते हैं या नहीं? तो इसलिए ये जो मेरी इक्वेशन है कौन सी वाली, ये 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू जो 2 है, क्या ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट नहीं हो सकती है इन दिस वे? भाई 1/2x को मैंने क्या लिख दिया वहाँ से, a/2 प्लस b/3 इक्वल टू कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। अब मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम लेके मैंने क्या किया, 6 एलसीएम आ गया इसका, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3a प्लस 2b और ये आ गया इज इक्वल टू 2। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू हाउ मच, 6 2 जा 12, 6 2 जा, ये आ गया आपकी इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से इसको चेंज करते हैं एंड 1/3x प्लस 1/2y इज देयर, 1/2y इज देयर और इज इक्वल टू हाउ मच 13/6। तो क्या ये ऐसा नहीं होगा, दिस कैन बी रिटन एज a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू हाउ मच 13/6, 13/6। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए, तो 6 आएगा, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b/6 इक्वल टू कितना आ गया 13/6। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो है ये 6 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 3b इक्वल टू 6 इंटू 13/6 दैट इज 13। तो क्या इक्वेशन आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b इक्वल टू कितना 13। कितना आ गया 13। ये मेरी दो इक्वेशंस आ गई वेरिएबल a और b में। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो है किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं जो है एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो जस्ट चेक हियर, ये है मेरी पहली इक्वेशन और ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है मेरी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 और ये लिख लिया मैंने 2a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना 13। ठीक है, अब इसको जो है मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं पहले जो है b को एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर एलिमिनेशन ऑफ b। ठीक है,
तो जो फर्स्ट वाली है उसको मैं इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे, जो सेकंड में बी का कोएफिशिएंट है 3, एंड सेकंड को बाय जो फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन है इसका कोएफिशिएंट दैट इज 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन मेरी देखिए क्या होगी और सेकंड इक्वेशन मेरी क्या होगी। जस्ट लुक हियर, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, 3 से, तो 3 जा 9a प्लस 6b, 3 से किया मैंने 12 3 जा 36, और दूसरी वाली को देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4a और 2 से किया 6b इक्वल टू 26। ठीक है, दोनों को क्या है कोएफिशिएंट क्या हो गए, अब सेम हो गए। अब आपने क्या करना है, ये जो है अब b के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी क्या है, प्लस है। तो जब दोनों साइन प्लस हों तो क्या करना है आपने, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज ये मेरी इक्वेशन उसके बाद आ गई थी 3rd और ये आ गई थी 4th, तो आप केवल आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4th फ्रॉम 3rd। तो आप देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जैसे कि 9a माइनस 4a, 9a माइनस 4a इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, हियर यू विल गेट 36 माइनस 26 दैट इज 10, यानी 5a कितना आ गया आपका 10, 5a कितना आ गया आपका 10, इसलिए a कितना होगा, therefore a is equal to this is 10/2। ये आ गया ना आपका 9a माइनस 4a कितना आ गया 5a, और 5a इक्वल टू कितना आ गया 10, तो a इक्वल टू कितना आ गया 10/5, 10/5। तो 10/5 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी वैल्यू ऑफ a इज 2। ठीक है, अब a की इस वैल्यू को जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी आपकी, क्या है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। तो क्या रख देंगे यहाँ पे 3 इंटू a का मतलब 2 प्लस नेक्स्ट वन इज 2b इक्वल टू 12। तो कितना हो गया 6 प्लस 2b इक्वल टू 12। ये कितना हो गया 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और ये 6 राइट हैंड में जाके माइनस, यानी इक्वल टू 6। तो b कितना हो गया 6/2 दैट इज 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको सॉल्व करो। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उसमें जो वेरिएबल गिवन था उसको सॉल्व करना था। इसमें मेरे वेरिएबल क्या क्या थे x एंड y। ठीक है, ये a और b तो मैंने केवल इसको लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया। अब मेरे पास क्या था, a किसके इक्वल था, a was equal to 1/x। नाउ since it was given, since 1/x is equal to a, यही था, इसका मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू a, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x, यानी वैल्यू ऑफ a कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू, a की वैल्यू 1/x और x की वैल्यू यहाँ से क्या आती 1/a, 1/x की वैल्यू क्या आती 1/a। तो x कितना आ गया आपका 1/a मतलब 1/2, 1/2 क्या था आपको
कि सिंस 1/x a था, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर रखा था, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ए एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/a और a की वैल्यू कितनी है 2, तो x कितना आ गया 1/2। और क्या गिवन था आपको, एंड 1/y वॉज इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हो गया 1 इज इक्वल टू बी इंटू वाई, और y की वैल्यू निकालनी है तो y क्या हो जाएगा आपका 1/b, और यहाँ से आप जो है y की वैल्यू लिखते हैं 1 और b कितना था आपका दैट इज 3। तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये मेरा इसका क्या है आंसर है। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब इसको पहले मैं जो है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया 1/√x को ले लिया a और 1/√y को ले लिया b। तो ये वाली जो इक्वेशन है पहले वाली 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, और दूसरी जो है ये कितनी हो जाएगी 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को कैपिटल A और कैपिटल B के लिए सॉल्व करूंगा। उसके लिए जो है मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। सपोज मैं B को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड में होगा B का, तो कितना है 9, तो फर्स्ट इक्वेशन को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और सेकंड को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इंटू 9 कितना हो गया 9 से, 9 2 जा 18a प्लस 9 3 जा 27b इक्वल टू 9 2 जा 18, और सेकंड वाले को 3 से करना है क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू 4 दैट इज 12a और माइनस 3 9 जा 27b इक्वल टू हाउ मच, 3 से करेंगे -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए b का कोएफिशिएंट देखिए, दोनों का साइन क्या है, कोएफिशिएंट सेम है और साइन अलग अलग हैं। जब साइन डिफरेंट है तो मैं क्या करूँगा इनको ऐड, इनको जो है मैंने ऐड कर लिया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18a प्लस 12a। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना, ये प्लस करके ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और ये 18 प्लस -3 क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है, और -3, तो कितना हो गया 18a प्लस 30a इक्वल टू आ गया 15, इसलिए a कितना आ गया 15/30 दैट इज 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब a की इस वैल्यू को जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a 1/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखिए कितना है 2 इंटू a, 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू कितना 2। तो देखिए यहाँ पे 2 2 1 हो गया, 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, तो यहाँ से कितना आ गया 3b इक्वल टू कितना 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो यानी b कितना आ गया आपका 1/3, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, तो पहले इन दोनों को a और b के लिए सॉल्व कर लेंगे। a आ जाएगा 1/2 और b आ जाएगा 1/3। अब देखिए जो 1/√x था वो a के इक्वल लिया था मैंने, इसका मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू √x, यानी 1 इक्वल टू a इंटू √x। a की वैल्यू कितनी आ रखी है मेरी यहाँ पे 1/2, तो 1 इक्वल टू 1/2 इंटू √x। ठीक है, उस बाद क्या होगा ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 इक्वल टू √x, 2 इक्वल टू √x, और मेरे को वैल्यू जो है x की निकालनी है ना कि √x की, तो मैं क्या कर लूँगा
दोनों तरफ का स्क्वायर कर लूँगा। क्या कर दिया मैंने? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो गया मेरे पास, देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो दैट इज हाउ मच, 2 स्क्वायर इज 4 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स। इट मीन्स द वैल्यू इज ऑफ एक्स इज हाउ मच, 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एंड 1 अपॉन अंडर रूट वाई किसके बराबर था? बी के। तो यहाँ से फिर निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? बी अंडर रूट वाई, बी अंडर रूट वाई, या 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे? जस्ट चेक इट आउट, 1 अपॉन 3 और इनटू अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई। तो क्या हो गया ये भी? अब आप देखिए ये कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई, 3 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। इसको भी स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर करने के लिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 और अंडर रूट वाई का कितना हो जाएगा? वाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 9। ठीक है, तो इस तरीके से x और y की जो है वैल्यू कितनी निकल गई आपकी? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट कि 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इसको भी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए सेकंड पार्ट तो सही है अपना लीनियर इक्वेशन में, लेकिन ये जो पहला टर्म है दोनों इक्वेशन का वो उसमें नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? केवल पहले ही टर्म के लिए चेक कर लेंगे। तो ये कर दिया हमने कि लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ले लिया मैंने ए। केवल यही लेना है इसमें, क्योंकि दूसरा जो है ये जो है वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है? लीनियर है। सेकंड टर्म क्या है दोनों इक्वेशन की? लीनियर है, फर्स्ट वाले नहीं है। इसलिए 4 अपॉन एक्स के लिए हमने केवल 1 अपॉन एक्स को क्या ले लेंगे? ए। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी? देखिए आप यहाँ पे इन इक्वेशन को देखिए क्या क्या बन जाएंगी। ये बन जाएगी 4a प्लस 3y इज इक्वल टू कितना? 14 और ये 3a माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ गया? 23। सपोज ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। y को एलिमिनेट करता हूँ, तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग विद व्हाट? 4 और इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइंग विद व्हाट? 3। तो देखो क्या इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से तो 4 4 जा 16a प्लस 12y एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 14 4 जा 56। सेकंड को करेंगे आप 3 से, 3 3 जा 9a और ये हो गया माइनस 12y। 3 से मल्टीप्लाई किया 23 3 जा 69। कितना हो गया आपका? 69। अब आप देखिए दोनों में 12y आ गया, कोएफिशिएंट सेम आ गया और उनका सिंबल डिफरेंट है। तो डिफरेंट सिंबल में क्या हो जाएगा? हम ऐड करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। तो इसको मैंने जो है ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 16a प्लस 9a, 16a प्लस 9a इज इक्वल टू, जस्ट लुक हियर, 56 और प्लस 69, 16 एंड 9 25 एज इक्वल टू कितना हो गया? 125। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा? एज इक्वल टू 5, एज इक्वल टू 5। ठीक है, ए की वैल्यू जो है हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं 5 और फिर ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी? 4a, 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 14। तो कितना हो गया?
20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। यहाँ से वैल्यू आ गई कितना, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 दैट इज -6। तो यहाँ से आपका आ गया y कितना आ गया, 6 अपॉन -3 दैट इज -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू कितनी आई आपकी, -2। अब देखिए a क्या था मेरा, a था मेरा 1/x। सिंस 1/x इज इक्वल टू था a, ठीक है। इसका मतलब ax इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और इसलिए भाई 1/x कितना था मेरा पास a, तो ax कितना हो गया 1, और मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1/a, 1/a, यही है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी थी मेरी, हाउ मच 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/5, 1/5। तो इस तरीके से हम क्या है, हमने x की वैल्यू भी निकाल ली 1/5 और y की वैल्यू निकाल ली -2। इज इट ओके? नाउ दिस इज फोर्थ पार्ट। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने क्या ले लिया, 1/x - 1 को a ले लिया एंड 1/y - 2 को b ले लिया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5a + b इज इक्वल टू 2, और ये वाली बन जाएगी 6a - 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई मेरी, 5a + b इज इक्वल टू 2 और 6a - 3b इज इक्वल टू 1। अब मैं इन दोनों को कैपिटल A एंड कैपिटल B के लिए सॉल्व कर लेता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करना है मेरे को, देखिए मैं B को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो सेकंड में B का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 × 3, और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे B का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो। तो हम ऐसे भी लिखते हैं इक्वेशन सेकंड बाय 1 या सिंपली इक्वेशन सेकंड। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15a + 3b इक्वल टू 6, और दूसरा आ गया 6a - 3b इक्वल टू 1। अब आप देखिए b का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इक्वल है, b का कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन क्या है दोनों के अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेरे को क्या करना है, केवल ऐड। तो ये ऐड कर दिया मैंने, एडिंग। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15a + 6a, ठीक है, 50, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3b 15a + 6a इक्वल टू कितना हो गया 6 + 1। तो ये हो गया आपका 21a इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू कितना आ गया 7/21। 7/21 का मतलब 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब ये जो वैल्यू है a की, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, आप किसी में भी रख लो, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया मैंने। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, 5a + b, तो 5 × a आ गया, और प्लस b कितना आ गया मेरा, b आ गया मेरा, b 2 ही है, प्लस इक्वल टू 2। तो दिस इज हाउ मच 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या होगी, ये 5/3 राइट हैंड साइड में जाएगा, 2 - 5/3, दोनों का एलसीएम इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2 × 3 - 5/3। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, b इक्वल टू 6 - 5/3 यानी 1/3। कितना आ गया यहाँ पे इसकी वैल्यू, 2 × 3 - 1 यानी 2 3 6, 6 - 5 1/3, यानी b की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 1/3। ठीक है, क्या क्या वैल्यू आ गई a और b की, a इक्वल टू a/3 और b इज ऑल्सो a/3। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है,
एक्स एंड वाई की। अब आप देखिए नाउ जस्ट 10 क्या था 1/x-1 ए है 1/x-1 क्या है आपका ए है। इससे क्या मतलब हो गया कि 1/x-1 किसके बराबर हो गया आपका ए कितना है 1/3। ठीक है, अब इन दोनों को उल्टा कर लेते हैं तो यानी क्या हो जाएगा x-1 = 3। यहाँ से x कितना आ गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या क्या मैंने 1/x-1 = 1/3। तो दूसरी लाइन में क्या कर दिया दोनों को रिवर्स कर दिया यानी उल्टा कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x-1 × 1 = x-1 3 1 जा 3 1 को इधर ले जाओ 1 + 3 x = 4 और b है 1/y-2 क्या है b है। इसलिए 1/y-2 क्या हो जाएगा आपका b की वैल्यू कितनी है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो y-2 = कितना y-2 = 3 और y क्या हो जाएगा ये -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3 + 2 यानी 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई +5। y की वैल्यू कितनी आ गई +5। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।